राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे अनदर ब्लॉग। इस वक्त समय हो रहा है 12:30 से पौने 1 के बीच में। मैं सोकर उठ चुका हूँ। मैं लेट सोया था, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, फिर मुझे नींद नहीं आई रात में, तो मैं उठ गया। और उठने के बाद मुझे नींद कब आई है पता है? 2:30 से पौने 3, 3:30 के समथिंग आई है मुझे। और जब तक मैं सिर्फ एक ही काम करता रहा हूँ, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर। और जब करवट पलट पलट की हालत खराब हो गई। अभी भी गले में तो बहुत जान लगा के बात करना पड़ रही है, हालत अभी भी खराब है। यहाँ पे दर्द हो रहा है दोनों साइड गले पे, नाक बंद हो चुकी है, खांसी आ रही है, कफ आ रहा है बाहर। अभी भी मैं जस्ट बाहर आया था तो कफ थूकने आया था। मैं तो अंदर से कंटिन्यू करने वाला था ब्लॉग को, बट मैंने तो जो यहाँ आया हूँ तो यहीं से कर लेता हूँ कंटिन्यू। अंदर अपना बोर्नविटा का दूध ठंडा हो रहा है, वो ठंडा हो उसके पहले उसको चल के पीते हैं, वरना फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें पता है गाइस, ये डुग्गू है, ये डुग्गू है। तो ये कौन है? ये यशु है और ये डुग्गू है। दोनों की आंखें एकदम डिक्टो सेम है, दोनों की नाक भी डिक्टो है, दोनों के होठ भी डिक्टो सेम है और मूछें भी सेम है। अगर चेंज है तो इस चिन वाले पोर्शन में चेंज है। दोनों के गाल भी सेम है, कान अलग है और बाल भी सेम है। जुड़वा दिख रहे हैं दोनों की दोनों, है ना? दोनों जुड़वा दिख रहे हैं ना? लेटेड भी कहते हैं। मैं बताता हूँ, कॉफ़ी कॉफ़ी नहीं, बोर्नविटा का दूध गर्म सामने रखा है। खांसी को इग्नोर करते हैं। जब खांसी आती है तो यहाँ से आती है, यहाँ दर्द होता है और यहाँ पे जलन होती है, ठीक है। सारी बीमारियाँ ऐसी सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें तकलीफ होती है, लेकिन कोई सी एक बीमारी जिसमें खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम, कुछ भी, वॉटेवर भी, जो भी हो, एक ऐसी बीमारी जिसमें तकलीफ ना हो। ऐसी बीमारी कोई सी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। तो बीमारी रहने में भी इंसान को मज़ा आता है, लेकिन सारी बीमारियों में तो तकलीफ होती है, तो इंसान बीमार कहाँ से रहना पसंद करेगा? कौन इंसान चाहता है कि वो बीमार रहना पसंद करे? मैं तो नहीं चाहता कभी। और जैसी हालत हो जाती है ना बीमार होने के बाद, फिर तो कतई नहीं चाहूँ, मैं कभी नहीं चाहूँ। रिलेटेड भी करते हैं, टाइम नहीं कमाते हैं, टाइम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आराम की भी ज़रूरत है। ज़्यादा बोलने से मेरे गले में तकलीफ हो रही है, मेरे को बहुत जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़्यादा बोलने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है पीछे से। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं आज के ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को सिर्फ अब समझ लो कंटिन्यू करते हैं फिलहाल पे। तो अभी फिलहाल स्टॉप करके थोड़ी देर से कंटिन्यू करेंगे। मुझे बस थंबनेल एडिट करनी है, थंबनेल एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। भले ही मैं सो जाऊँ, कुछ भी करूँ, पर कंटिन्यू करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है? तब तक मैं थंबनेल एडिट कर लेता हूँ और अपने काम कर लेता हूँ उधर जाके बाकी। अरे बाप रे, कितनी धूल उड़ रही है इस पे। राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद सेम डे सेम ब्लॉग। एक्चुअली क्या हुआ है ना, मैं बताता हूँ। ये देखो पहले कितनी गंदी हो रही है, मैं बताता हूँ। मैंने मामा को फ़ोन करा और मामा को बोला, मामा मेरे को 200 रुपये दे दो, मैं कल या परसों में आपको दे दूँगा, मेरे ख़त्म हो गए हैं पैसे, क्योंकि और अकाउंट से निकल नहीं रहे, क्योंकि मेरा अकाउंट का पिन जनरेट नहीं हुआ। तो मामा कहते हैं मेरे पास ऑनलाइन तो नहीं है, कैश है, तू कैश ले जा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरा जाना उधर से होगा, मैं कैश ले जाऊँगा। मैं ब्रश कर रहा, मैं खाना खा के रेडी हो गया, शेविंग कर रहा था, हाँ शेविंग कर रहा था, और इतना मामा का फ़ोन आता, 500 रुपये डाल दिए। तो मम्मी पीछे से बोलती 300, मैंने कहा अरे 200 मांगे तो 300 का नारा पहले ही आ गया। तो मैंने ठीक है अकाउंट देखा, मैंने कहा ये ले लो। मैंने कहा मामा पे डालने का मतलब ही नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा 500 रुपये मेरा माइनस में चले गया, 1000 रुपये मेरा माइनस में था अकाउंट, 500 रुपये आपने जो डाले वो भी माइनस हो गए मेरे पास अब कुछ भी नहीं मिले। फोकट में मेरे माथे 500 रुपये का खर्चा चढ़ गया मामा का। ऐसी गुस्सा आ रही है मेरे को। अब जाना है मुझे पालदा, लेकिन क्या, मेरे पास पेट्रोल गाड़ी में डलाने के लिए हेलमेट भी नहीं है। मतलब पैसे तो चलो मैंने जुगाड़ कर लिया है, लेकिन अब मेरे पास हेलमेट नहीं है पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में। मेरा हेलमेट जो के यहाँ रह गया है, और दूसरे दोस्तों को बोल रहा हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, और जो भी घर पर है नहीं। तो करे क्या? आप सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेट्रोल डलवाना है, पंप जाके किसी से भीख मांगना पड़ेगी, भाई हेलमेट दे दो, भाई हेलमेट दे दो। बहुत ज़्यादा फर्स्टेड होकर जा रहा हूँ इंटरव्यू पे, पता नहीं क्या होने वाला है। लेटेड भी करते हैं, चलते हैं सीधे इंटरव्यू के लिए। हाँ जी भाई और उनकी बहनों, अपन आ गया है लोकेशन पे। अमन ने बड़ी के घर से उठा लिया था उनका हेलमेट फटाक से,
फिर पेट्रोल डलाया और अब आ गए हैं अपने वेन्यू पे स्पोर्ट्स क्लब के। लेट्स सी क्या होता है, अब अंदर चलते हैं। हाँ जी गाइस, हमारा काम हो गया है। हमारी मीटिंग थी सर के साथ मिल लिए, सर से हमारी बहुत सारी बातें हो गई और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। इंटरव्यू का क्या अपडेट है ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये तो खुद सर बताएंगे और उस हिसाब से मैं अपडेट करूँगा आप लोगों को भी। लेट्स गो, लेट इट बी करते हैं इस चीज़ को और बिना समय गवाए सीधे चलते हैं फ़िलहाल घर की तरफ, ठीक है। सीधा इस बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, इधर बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है, बट इधर की साइड कुछ भी नहीं है। मौसम दिखा नहीं सकता, देख नहीं पाओगे, सिर्फ दिन दिन दिख रहा है और इधर के साइड बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। इस वक्त मैं बडी के घर आ गया हूँ वापस उनको हेलमेट देने। हैरान मत हो, मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है, मेरा गला दर्द कर रहा है। अगर मैं खांस रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरी बैकबोन दुख रही है, मेरे बोन्स दुख रही है, शोल्डर्स बोन्स दुख रही है, हैंड्स के बोन्स दुख रहे हैं। मतलब पता नहीं, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। इस वक्त मैंने लिए डोला टैबलेट पैरासीटामोल की और उसके अलावा काढ़ा पिया मैंने, जो विश्वा भाई ने बना के दिया मेरे को। फ़िलहाल उनने कहा था आराम करूँ मैं थोड़ी देर, मैंने आराम भी करा, लेकिन आराम करने से भी मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे कैसे आराम कर लूँ मैं। इसलिए मैं बाहर आ गया और जैसा तैसा हिम्मत करके अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करके कुछ देर के लिए यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन अभी आराम करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो लेट इट भी करते हैं और इस ब्लॉग को कुछ देर के लिए यहीं स्टॉप करते हैं और आराम करते हैं, ठीक है। जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं वापस अपडेट देते हुए आ जाऊँगा ब्लॉग को कंटिन्यू करने। हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ। मेरी आवाज़ में अभी कुछ फ़र्क है, लेकिन मैं गर्म हो रहा हूँ, मुझे आ रहा है अंदर ही अंदर बुखार। बाहर से ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन अंदर से हो रहा है। मैं अपने प्रॉब्लम्स पेन वगैरह जो हो रहा है मुझे उसके बारे में तो बता चुका हूँ। जस्ट खाना खाया, अब गोली लेंगे विक सेक्शन 500 और सो जाएंगे। व्लॉग मैं कल दिन में एडिट करूँगा या फिर मे भी, अगर मेरे में गोली खाने के बाद इतनी क्षमता रहेगी, गोली खाने के बाद बुखार तो उतर जाता, मतलब इतनी क्षमता रही कि मैं व्लॉग एडिट कर सकूँ, तो मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँगा। कल पब्लिश हो जाएगा, सुबह टाइम पे आ जाएगा, मतलब देर तो नहीं लगेगी कम से कम। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से बोरिंग सा दिन जा रहा है आज, तो लेटेड भी करते हैं और आज के दिन की समापन की तरफ बढ़ते हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, बाय बाय।